नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका अपना YouTube चैनल CS विद सौरभ में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक MCQs है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बता देना चाहते हैं कि आज से एक वीडियो सीरीज लेकर के हम आ रहे हैं जो कि NCERT कंप्यूटर साइंस का वीडियो सीरीज रहेगा। इसमें चैप्टर वाइज सारे MCQs रहेंगे और ये जो MCQs कंप्यूटर साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि हमारा बिहार स्टेट हो गया, जैसे कि BPSC TRE हो गया, जो इस आने वाला एग्जाम है। और प्लस में 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हैं, जिनका MCQs आता है एग्जाम्स में। 70 MCQs रहते हैं एग्जाम्स में, जिनको 35 अटेम्प्ट करना रहता है। तो चैप्टर वाइज हम लेकर के आएंगे, ये सब पूरे चैप्टर वाइज का रहेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर वाइज सीरीज में जो भी आप देख रहे हैं, इसमें हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर का देख रहे हैं, चैप्टर 1 2 3, ये सब इसमें टॉपिक वाइज सब टॉपिक्स दिया हुआ है। इस सारे टॉपिक्स पे MCQs रहेंगे और हर एक चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस बना करके लेकर के हम आएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो 80% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स दिया हुआ है। ये बेसिक्स अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे ना इससे, तो हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन को टैकल करना इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस चालू करने से पहले हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप NCERT का ऑनलाइन आप बुक डाउनलोड कर लीजिए और जा करके चैप्टर वाइज इसको पढ़ लीजिए। ये 11th क्लास का है, ये 12th क्लास का है। 12th क्लास में देख रहे हैं आप लोग, पाइथन से रिलेटेड स्टैक, ये क्यू सब के डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन आ गया, SQL से आ गया, डेटाबेस से आ गया क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ये सब सारी चीज से आ गया। मतलब कि हमारा ये जो अंदर का डेटा है ना, आप देख रहे हैं अंदर का जो ये सब टॉपिक्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चंस है, ये भी है। बाकी जो रह जाएगा, उसको हम करवा लेंगे। तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप पहले 11th क्लास का NCERT जाकर के डाउनलोड कीजिए। NCERT कहने का मतलब कंप्यूटर साइंस का, उसका उसके चैप्टर 1 को आप रीड कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तब आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप मेमोराइज कर जाएंगे 80% तक, ऑलमोस्ट 80 to 90% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ लेंगे NCERT ना, तो आपका भी एक फंडामेंटल बेस तैयार हो जाएगा, एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम क्या, किसको बोलते हैं, ये एक तरह से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का ही एक क्वेश्चन है, समझ जाइए। क्योंकि इसमें जो सब टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसी में आपका फंडामेंटल्स कवर कर देगा। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कब से हुआ था, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU, मतलब कैसे ट्रांसफर होता है मेमोरी से CPU में, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे इसको जितने बेसिक्स हैं सबको कैप्चर कर दिया है इसी चैप्टर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर होता क्या है, हमको पता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ भी हम उसको डेटा देते हैं वो एक्सेस कर रहे हैं, प्रोसेस करता है, और एक हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कैलकुलेटर ओपन किए, कैलकुलेटर में हम लोग 2 + 2 इक्वल किए, तो प्रोसेस कर दिया, इक्वल जैसे प्रेस करेंगे तो इवेल्युएट करके हमको डेटा दे देगा 2 + 2 को, तो वही जो प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दिया हमको क्या, उसका रिजल्ट दे दिया 2 + 2 का 4। तो ये जो है हमारा क्या है, यही हमारा कंप्यूटर है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, दैट इज कंप्यूटर। तो ये जो हमारा इनपुट है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, हमारा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, ये सब हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा, और जो प्रोसेस कर रहा है वो क्या हो गया, हमारा CPU है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हुआ होगा। और यही जो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, इट इज एन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे उसी को प्रोसेस करेगा, एंड जनरेट्स एन आउटपुट। तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट क्या हुआ, हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर डिवाइसेस हो गया, और जो प्रोसेस कर रहा हो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर डिवाइस हो, सॉफ्टवेयर हो गया वो। अब देखिए यहाँ पूछा व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। अभी कंप्यूटर सिस्टम पूछ रहा है क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या बना है, मतलब उसका कंपोनेंट्स क्या क्या हो गया। तो कंप्यूटर में क्या क्या रहेगा आप ही बताइए। कंप्यूटर में तो क्या है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा, कलेक्शन।
एक मिनट दोस्तों, इसको हम टिक करना भूल गए थे, तो इसका बी होगा इसका आंसर, सॉरी सी होगा, माफ कीजिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या रहेगा? तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सिंपल सा यही तो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या इसका कंपोनेंट हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, यही तो है हमारा सॉफ्टवेयर, मॉनिटर हो गया आउटपुट के लिए। यही तो हमारा है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हार्डवेयर एंड बोथ बोथ दे कंसिस्ट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which work together to perform a task. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका कंपोनेंट कौन कौन नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का? सीपीयू है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपीयू को बोलते हैं। अब सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? कि सीपीयू में जो कंपोनेंट्स है क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, एंड प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रैम भी बोलते हैं, जिसमें कि डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। दैट इज सीपीयू, दैट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर because it performs all processing tasks. What are the two main components of the CPU? तो ALU एंड CU, अभी बताएं। क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही जो है ना, वो डेटा को कंट्रोल करता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना है कि लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है, और वही डेटा को, उस सिग्नल को भेजता है सीपीयू में, और वही उसी से सारा चीज कंट्रोल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए दोनों। फिर ये जाकर के एक्सेस करेगा, प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करेगा, वहां से जो डेटा कलेक्ट करना होगा डेटा कलेक्ट करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा, परफॉर्म करके, जो भी उसको अर्थमेटिकल प्रोसेस करना होगा उसको, या फिर लॉजिकल करना होगा, वो दोनों। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट ही सिग्नल प्रोवाइड्स करता है, एग्जीक्यूशन में बहुत मदद करता है ये। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? तो बहुत ही ईजी है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। सी हमारा जो क्या है, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन आउटपुट डिवाइस? माउस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। सी हो गया आंसर। विच ऑफ दीज डिवाइसेस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट? दोनों काम कर रहा है, तो दिमाग लगाइए, दोनों कौन सा हो सकता है? आजकल हम लोग स्क्रीन टच मोबाइल यूज करते हैं, ये हमारा इनपुट भी और आउटपुट भी है। हम इसे डेटा इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं, उसी स्क्रीन पे हमको आउटपुट दे देता है। तो हमारा टच स्क्रीन जो है हमारा क्या है, बोथ है। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट वॉइस इनटू टेक्स्ट? कौन सा है? तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलेंगे तो वॉइस जाएगा, उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्मेट में, वॉइस को कन्वर्ट कर देता है। विच प्रिंटर इज बेस्ट फॉर प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स? प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स के लिए कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स नहीं, लेजर मैट्रिक्स नहीं, इंकजेट प्रिंटर। और 3D प्रिंटर क्या करता है? हमारा फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करता है, रेप्लिका तैयार करता है 3D प्रिंटर। कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है? बिट। अभी देखिए दोस्तों, बिट तो है, ठीक है, लेकिन इसमें एक हम बताएंगे कि जो हमारा जो 4 बिट जो होता है, 4 बिट, 4 बिट, 4 बिट इज इक्वल टू 4 बिट, 4 बिट हमारा 4 बिट इज इक्वल टू क्या होता है? निब्बल, निब्बल हम लोग बोलते हैं इसको। 4 बिट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? निब्बल हो गया। 4 बिट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? निब्बल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से दो 4 बिट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8 बिट, और 8 बिट ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब ये अब ठीक उसी प्रकार से आप बताइए कि 1 KB में कितना बाइट हो गया? तो 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 KB। ठीक उसी प्रकार से 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, वैसे ही वो बढ़ा चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिट। हाउ मेनी बाइट्स मेक 1 KB? अभी बताएं। 1024,
और ये जो है ना हमारा, ये टू पावर ऑफ 2 पे ये काम करता है। ये जो हमारा जो है कैलकुलेट कैसे करता है, पावर्स ऑफ 2 पे काम करता है। जैसे कि ये अभी इसका 4 बिट है, 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बिट्स इसका डिफाइन होता चला, बिट्स से बाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। अभी देखिए दोस्तों, ये वॉलेटाइल मेमोरी, इसको हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारा अभी जो वॉलेटाइल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए है कि जो हमारा जो प्राइमरी, ये हमारा जो सीपीयू को फास्ट काम करने में मदद करता है। अब जैसे कि जो वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले हमको जानना होगा किसको बोलते हैं, किसको। ये है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, जिसको हम लोग रैम भी बोलते हैं। और ये परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म सीपीयू के स्पीड्स को अपग्रेड करने में परफॉर्म करता है, हेल्प करता है वोलेटाइल मेमोरी। और इसको हेल्प कौन करता है, बेसिकली अगर टर्म है तो वो है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी जो है वो हेल्प करता है सीपीयू के परफॉर्मेंस को, हेल्प स्पीड काम करने में। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी का जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो रहता है, उसका एक कॉपी वहां पे स्टोर हो जाता है। तो जैसे सीपीयू को जो भी जरूरत रहेगा, जाएगा कैश मेमोरी के पास, उसके पास रहता है ऑलरेडी एक कॉपी बना रहता है, वहां से वो एक्सेस कर लेगा। तो उसको पूरा डेटा को, मतलब प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, उस एक्सेस का उसका टाइम बचाता है कौन, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी मेन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली। व्हाट टाइप मेमोरी, जो डेटा परमानेंटली कौन स्टोर करेगा, डेटा स्टोर करेगा हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। जो कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी हमारा जो है रोम, जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट, कैश मेमोरी। अभी बताएं, built close to CPU and store frequently access data making it the fastest। डेटा ट्रांसफर से क्वेश्चन आ गया, विच बस कैरीज डेटा बिटवीन कंपोनेंट। अब कौन सा बस है जो डेटा और कंपोनेंट के बीच में कैरी करता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो ये डेटा बस होगा। डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा बस। सबको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ही सब, अगर डेटा बस का कंपोनेंट है तो उसके पास भेजेगा। अगर एड्रेस, फिर वहां से इसको एड्रेस चाहिए होगा, एड्रेस बस डेटा रहेगा एड्रेस बस का, तो वहां भेजे। ये सारा कौन करता है, तो कंट्रोल बस ही करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। मेन फंक्शन क्या है, ये मैनेज करता है, ये आपका मैनेज करेगा एंड कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शंस को करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। और माइक्रो प्रोसेसर, अभी देखिए ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं, तो हम सीपीयू बोलते किसको है। सीपीयू तो इतना पढ़ रहे हैं, हम क्या अभी बताए थे, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, डेटा को प्रोसेस करता है। तो हमारा सीपीयू ही जो है जो प्रोसेस करेगा, दैट मीन्स यही हमारा प्रोसेसर है, ये जो प्रोसेसिंग का काम करता है, जो इनपुट प्रोवाइड करता है। तो अब माइक्रो प्रोसेसर, तो सीपीयू हमारा प्रोसेसर हो गया। ध्यान सुनिएगा, तो पहले जो होता था सीपीयू एक बहुत ही, मतलब एक एक रूम का इतना ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता था। उसके साइज को छोटा किया गया, और उसके साइज को इतना छोटा किया गया कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया एक माइक्रो चिप में। तो उसी सीपीयू को एक माइक्रो चिप में ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और उसी माइक्रो चिप को ही बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, तो उस प्रोसेसर को एक चिप में, माइक्रो चिप में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जो कि अब मतलब कि एकदम छोटा सा हो गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, स्मॉल सीपीयू होना, सिंगल चिप, सिंगल चिप में ही उसको हम इम्प्लीमेंट कर दिए, इम्बेडेड कर दिए। द क्लॉक स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। विच माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन इंट्रोड्यूस मल्टी कोर प्रोसेसर्स। मल्टी कोर प्रोसेसर्स किसको, कौन सा जनरेशन है, 5th जनरेशन का। बाकी सारा सिंगल प्रोसेसर था, सिंगल कोर प्रोसेसर था ये सब। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस ऑफिस का ही पार्ट हो गया, एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वीएलसी मीडिया ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, का फंक्शन क्या होगा, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा,
एप्लीकेशन को भी एग्जीक्यूट करेगा और यूआई प्रोवाइड करेगा, तो सबका सब हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लिनक्स क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, लिब्रे हो गया, ये सब हमारा जो क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस? वॉइस बेस्ड, तो वॉइस बेस्ड अभी बताते हैं, एप्पल का है, सीरी है, गूगल का भी लेकर के आया है, जेमिनाई हो गया, तो ऑप्शन देख करके आप आराम से टैकल कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर? अभी देखिए डिवाइस ड्राइवर इतना इंपॉर्टेंट है, हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करते थे, या हम लोग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी पढ़े हम लोग, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे तो हम लोग एक पढ़ते थे कि ये इंडिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों हम लोग वैसा बोलते थे? क्योंकि ये जो डिवाइस ड्राइवर जो होता था वो इजी करता था काम को। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम में, तो बिना ड्राइवर का वो इंस्टॉल ही नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्पैटिबिलिटी चेक करता था ड्राइवर कि हाँ ये दोनों से कॉम्पैटिबल हो पाएगा, तो मर्ज करके उसको एक इंस्टॉल कर देता था। तो डिवाइस ड्राइवर का एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, और कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस, ये क्या हो गया कि कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में, कि उसको इंस्टॉल कर सके, प्रॉपरली फंक्शन कर सके, रन कर सके। तो रन ही नहीं करेगा जब तक कि उसको कंट्रोल नहीं करेगा उसको, तभी जाकर तो रन कर पाएगा, बिना इंस्टॉल का इंस्टॉल ही नहीं करने देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा? अब डेटा इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए डेटा का तीन प्रकार है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। डी स्ट्रक्चर्ड टाइप का कुछ है नहीं। अब स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा आपका? डेटाबेस टेबल हो गया, ये सब हो गया, एक्सेल सीट वगैरह, ये स्ट्रक्चर वे में रहेगा, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड जो हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह जो हम लोग करते हैं वो हो गया। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया जो हम जिसमें हम लोग टैग्स वगैरह यूज करते हैं, वो सब हो गया, जो कि HTML टैग्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग, वो हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? देखिए क्वेश्चन आइए गया, अनस्ट्रक्चर्ड सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें कि हम लोग कोई डेटा फिक्स नहीं रहता है, इसमें फॉर्मेट कोई फिक्स नहीं रहता है, इसमें जैसा मन तैसे हम लोग अब, मतलब कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट कहने का मतलब कि आप वो मत सोचिएगा कि जो UI बेस्ड प्रोवाइडेड रहता है सोशल मीडिया पे, कि उसका उनका जो बना है वो अपना पर्सनल है वो उनका फॉर्मेट, लेकिन जो यूनिवर्सली बात कर रहा है ये फॉर्मेट। व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा that with strict formatting, data that lacks any structure, data with some tags and markers, वही हमारा HTML वाला हो गया। What is the process of recovering deleted data called? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा रिकवरी। Which of the following is a method to prevent unauthorized access? एनक्रिप्शन, डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टोरेज एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। हार्ड डिस्क में ही तो रहता है रोम, जो कि हमारा सेकेंडरी SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्टोरेज? फास्टेस्ट स्टोरेज कौन सा है? कैश मेमोरी, अभी बताया था। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी से ही समझ में आ रहा है क्या है। कंप्यूटर इतना अच्छा मतलब कि लैंग्वेज है, मतलब कि सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग इसका जो इंग्लिश शब्द को ही हम लोग समझ जाएंगे ना हिंदी में, तो उसको आधा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है? मालिकाना। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मालिकाना सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा? लिनक्स फ्री है, पाइथन भी फ्री है, और लिब्रे ऑफिस भी फ्री है। तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और लिब्रे ऑफिस जो है ना दोस्तों, ये इतना बढ़िया है कि हम क्या बोले। जैसे कि अगर आपका MS ऑफिस काम नहीं कर रहा, परचेज करने के लिए बोल रहा है, आप लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कीजिए और आंख बंद करके इस पे काम कीजिए। बहुत ही बेस्ट है ये लिब्रे ऑफिस, हम यही यूज करते हैं, बहुत ही बेस्ट है लिब्रे ऑफिस। अब आराम से फ्री में यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपको MS ऑफिस का हेडक ही नहीं रहेगा, आपको कुछ भी। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो। व्हाट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? क्या होता है कि ये अलाउ करता है मॉडिफिकेशन एंड फ्री यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे लिनक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। लिब्रे ऑफिस आप लोग इंस्टॉल कीजिए, अगर जिनका मतलब कि खत्म हो गया है, एक्सपायर कर गया है MS ऑफिस, वो अब लिब्रे ऑफिस यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, फ्री में, कोई टेंशन ही नहीं है परचेज करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस? क्लाउड स्टोरेज सर्विस।
गूगल ड्राइव। फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइल मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which file format is commonly used for storing text documents? तो डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट रहता है जिसमें हम लोग करते हैं, डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या है? तो एक कॉपी रखना डेटा का और फ्यूचर पर्पस के लिए, जैसे डेटा लॉस हो गया तो हम उस बैकअप से हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। व्हाट इज अ फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल हम यूज करते हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए इंटरनेट से, मतलब कि जो इंटरनेट थ्रेट आता है, मतलब बाहरी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई हमारा मतलब कि सिस्टम को हैक ना कर सके, तो ये फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है हमारा मालवेयर से। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज फिशिंग? तो वही फायरवॉल बचा देगा तो फिशिंग नहीं हो पाएगा। तो फिशिंग क्या है? एक हैकिंग टेक्निक टू स्टील डेटा। यूआई से क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस यूज आइकन एंड मेन्यू? से कितना अच्छा क्वेश्चन है, आइकन एंड मेन्यू कैसे घुमा कर क्वेश्चन दिया, GUI। Which of these is a command based operating systems? command based operating system क्या है? DOS। जिसमें हम लोग टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि टाइप करके हम लोग डालते हैं कमांड, CMD। विच टाइप ऑफ इंटरफेस इज यूज इन मॉडर्न स्मार्टफोन? तो इसमें भी GUI ही होगा, GUI। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वॉइस बेस्ड इंटरफेस? सिरी भी पढ़े। एलेक्सा हो गया, जेमिनाई हो गया, अभी गूगल असिस्टेंट के जगह पे आ गया है जेमिनाई। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ जेस्चर बेस्ड हैंड मूवमेंट वगैरह से बताता है, तो कंट्रोलिंग अ कंप्यूटर यूजिंग हैंड मूवमेंट। देखिए जेस्चर बेस्ड जैसे इसको पकड़े समझ में आएंगे हैंड मूवमेंट्स, ऑप्शन में देखें हैंड मूवमेंट था, पिक कर लिए, कुछ ही बस यही है कंप्यूटर और कुछ नहीं है। सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ट्रबल शूटिंग से क्वेश्चन, व्हाट डज एन एंटीवायरस डू? एंटीवायरस क्या करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बचाता है मालवेयर से, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से, डिटेक्ट एंड रिमूव्स करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को। What happens when RAM is full and the system needs more memory? तो वर्चुअल मेमोरी हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारा कहाँ रहता है, जो हम लोग लेंगे हार्ड डिस्क से, जो टेम्पररी मेमोरी उसका स्टोरेज बनाते हैं, ऐसे यूज करते हैं टेम्पररी मेमोरी के लिए। What does defragmentation? defragmentation क्या करता है कि स्कैटर डेटा को अरेंज करता है किस कि हमारा जो स्पीड को इम्प्रूव कर सके और डेटा को इजिली रिकॉग्नाइज कर सके। तो स्पीड ऑफ स्टोरेज एक्सेस बाय रिकॉग्नाइजिंग डेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What does a task manager do? टास्क मैनेजर क्या करता है? टास्क मैनेजर हमारा क्या करेगा कि मॉनिटर करेगा रनिंग एप्लीकेशंस को, मेमोरी यूजेस को, CPU एक्टिविटी को और सिस्टम परफॉर्मेंस को। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नॉट अ वे टू स्पीड अप अ स्लो कंप्यूटर? स्लो कंप्यूटर क्या है? हम इंस्टॉलिंग मोर सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलिंग मोर सॉफ्टवेयर का और स्लो होता चला जाएगा, उससे हमारा स्पीड अप नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, चैप्टर 1 का टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें से एक टॉपिक रह गया है जो कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है बहुत सारा, तो उससे एक अलग वीडियो रहेगा। कोशिश करेंगे कि कम से कम 30 क्वेश्चन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन रहे, 30 से 50 के बीच में क्वेश्चन रहेगा, तो उसका हम एक लेकर के आएंगे अलग से। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर 1 को, फिर इसकी वीडियोस को रिवाइज कीजिए, इससे क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा, आप जो पढ़ेंगे आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा, तो एग्जाम में टैकल कर सकेंगे अच्छे से आप। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि बाकी देखिए दोस्तों, लाइक और कमेंट से क्या होता है, एक इंप्रेशन जाता है हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम को। जैसे हम लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, IT बैकग्राउंड से, तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस एल्गोरिदम को। इस जो चूंकि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है तो रीच नहीं है लोगों तक के लिए, इसलिए हम बोलते हैं लाइक और कमेंट करने के लिए। और कमेंट से मालूम पड़ता है कि वो कैसा कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, वो भी मालूम पड़ता है, और क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो भी पता चलता है। तो लाइक करके आप वीडियो को इम्प्रेशन दे सकते हैं कि अच्छा इम्प्रेशन है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।